तो खान साहब के घर में जब मैंने खड़ा होकर खान साहब को कहा कि खान साहब मेरे पास ये मंसूबे हैं, तो खान साहब ने अपने घर में खड़ा होकर कहा, जावेद ये काम तो बहुत मुश्किल, अखबारात देखें, ये सबूत पीछे लगे हैं, इन्हें चेक करें कि सारे मंसूबे, पनाह घर मंसूबा मेरा, महंगाई को कम करने के लिए, इस मुल्क की महंगाई कम हो जाए, 20% डिस्काउंट कार्ड मैंने शुरू किया। इजाज़ चौधरी साहब उस टाइम नायब सदर पाकिस्तान थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी उमर और आप देख रहे हैं डेली उर्दू। जिस शख्सियत के पास हम आज आए हैं वो वाइस नायब सदर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान रह चुके हैं और उनके मुताबिक इमरान खान जिन भी मंसूबों पे काम कर रहे हैं वो उनके दिए हुए मंसूबे हैं और वो आज तहरीक इंसाफ के बागी हैं। वो तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और आज वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, उन्हीं से जानते हैं। तो जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा तारुफ हो चुका है इनका, लेकिन मज़ीद आपका तारुफ चाहेंगे। मेरा नाम जावेद है जनाब, और मैं तहरीक इंसाफ के वाइस नायब सदर पे तैनात हुआ था पाकिस्तान के ऊपर। और जिस जगह पे आप, जिस हलके में आप आकर आए हैं, और सॉरी मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, आप मीडिया की आमद और आपका तावन मेरे सर आँखों पर। तो बात यह है जनाब कि जिस जगह पे आप बैठे हैं, इस हल्के में सबसे पहला जलसा इमरान खान को मैंने दिया और यहीं से तहरीके इंसाफ को जंप आया और जानलेवा हमले मेरे हिस्से में आ गए। तो जब मैंने अपने मंसूबों का आगाज़ किया, तो जब मेरे आप वाइस नायब सदर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान रहे हैं, तो उसके दौरान आपके ऊपर जो है कातलाना हमले हुए हैं, कोई मामला हुआ है, क्या हुआ? और मैंने बुरे वक्त देखे हैं कि अब जिस जगह पे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अब ये हल्का ताकतवरों का है और पार्टी में जो लोग थे किसी में इतना दम नहीं था कि खान साहब को यहाँ खड़ा कर सके, और ये अपनी जान पे खेल के मैंने खान साहब को यहाँ खड़ा किया। और जब मैंने अपने मंसूबों की शुरुआत की, तो जब मेरे मंसूबे अमल का रूप धार गए, तो पार्टी के लोगों के दिल लगे फटने और दुआएं लगी बटने कि जावेद दफ़ा दूर हो जाए। और खान साहब का पैगाम आया कि जावेद ज़रा ऐसा हो जाओ। और मैंने कहा, जनाब खान साहब, मैं इस मुल्क के लिए कुछ करने आया हूँ, मज़े लूटने नहीं। कुछ जैसे कि मैंने साबित किया कि ढूंढने वाले तो खुदा को ढूंढ लेते हैं। मैंने अपने अरमानों को जलाकर, राख बनाकर इन मंसूबों को परवान चढ़ाया और मैंने साबित किया कि मैं जब तहरीक इंसाफ में आया था तो ये सोच के आया था कि सियासी कहते हैं कि गरीब के काम करने से, गरीब के मंसूबे करने से बड़ा नाम नहीं मिलता। वो बड़े मंसूबे करते हैं जिसमें उनको कमिशनें मिलती हैं, जिसमें उनका नाम आता है। तो मैं ये सोच के आया था मैं इस ट्रेंड को बदलूँगा। और आज जब हुकूमत पाकिस्तान फंस गई, जब खान साहब फंस गए, तो उसने मेरे मंसूबे शुरू किए, उसने इस मुल्क के गरीब के मंसूबे शुरू किए। वो बेशक मंसूबे कर ना सके, लेकिन मैंने तो करके दिखा दिए। अच्छा नाजरीन, इनका कहना है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान आज जिन भी मंसूबे पर काम कर रही है उनमें से कुछ और चंद मंसूबे हैं जो कि इनके दिए गए मंसूबे हैं। और इस टाइम इनके दफ्तर में काफ लीग के भी पोस्टर चिपके हैं। काफ लीग पे हम बाद में आएंगे कि आप पार्टी बदल चुके हैं, आप तहरीक इंसाफ से बागी हो चुके हैं, लेकिन जिन मंसूबों पे तहरीक इंसाफ काम कर रही है वो कौन से आपके मंसूबे हैं और उनको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। जैसे कि ये ऊपर स्टिकर लगा हुआ है रेड कलर का, तो खान साहब के घर में जब मैंने खड़ा होकर खान साहब को कहा कि खान साहब मेरे पास ये मंसूबे हैं, तो खान साहब ने अपने घर में खड़ा होकर कहा, जावेद ये काम तो बहुत मुश्किल लेकिन बहुत अच्छा, ये कैसे करोगे? और मैंने करके दिखाए। तो खान साहब ने अभी सबसे पहला अपना मंसूबा कौन सा अनाउंस किया था? नौकरियां। और मैंने तो नौकरियां दी भी और करके दिखाई भी। कितनी नौकरियां दी आपने, कैसे करके दिखाई? मैंने तो पूरे पाकिस्तान में स्टिकर को लगाया, लारी बसों पे, वहाँ पर नौकरियों का पैगाम बना। अखबारात देखें, ये सबूत पीछे लगे हैं, इन्हें चेक करें
कि सारे मंसूबे पनाह घर मंसूबा मेरा महंगाई को कम करने के लिए, इस मुल्क की महंगाई कम हो जाए, 20% डिस्काउंट कार्ड मैंने शुरू किया और पनाह घर के मंसूबे मैंने बनाए। उसके बाद नौकरी का वाफर मंसूबा मैंने दिया, मैंने तो करके दिखाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खान साहब, अगर वज़ीर आज़म नहीं तो कौन, अगर अब नहीं तो कब? जो इस मुल्क के गरीब के आंसू पूछ ले। तो जब तरीके इंसाफ गुमनामियों के अंधेरों में थी तो मैं वीरानों से निकाल कर तरीके इंसाफ को आवाम के हजूम में ले गया। अच्छा, तो किसी ने खूब कहा, मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर आज बुत खानों में भगवान बने बैठे हैं। मुझे आप बताएं कि आप वाइस नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहे हैं, तो नायब सदर कौन थे उस टाइम के और अब बदल चुके हैं? इजाज चौधरी साहब उस टाइम नायब सदर पाकिस्तान थे और आप उनके नीचे वाइस नायब सदर पाकिस्तान तहरीक। वाइस नायब सदर कैसे आया था कि चौधरी साहब ने मुझे अप्रोच किया था, क्योंकि तरीके इंसाफ कोई मंसूबे नहीं कर रही थी, किसी पार्टी का कोई नाम नहीं था, गुमनाम थी। और मुझे किस लिए लाया गया कि मेरे पास नौजवान थे, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के नौजवान मेरे साथ थे। मुझे अब बताएं कि आपने इतने मंसूबे दिए तहरीक इंसाफ को, आपने एक दौर गुजारा, एक ज़िंदगी गुजारी, एक लाइफ गुजारी, उसमें को आप डिस्क्लोज़ करना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों की वजह से आपने इस्तीफ़ा दिया, उन वजूहात को जिन वजूहात की बिना पे आपने इस्तीफ़ा दिया? और हम बाद में आएंगे कि अब आप कहाँ स्टे करते हैं, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे बताएं कि इस्तीफ़ा क्यों दिया, रिज़ाइन क्यों किया? जब खान साहब ने कहा मुझे ऐसा हो जाओ, तो मैंने जब मंसूबे किए। खान साहब ने आहिस्ता होने का क्यों कहा आपको? क्यों कहा कि जब मेरे प्रोपेगेंडे, उनकी मेरे काम की गूंज, लोगों की प्रोपेगेंडों की गूंज उनके कानों तक पहुंची, तो इसलिए कहा कि इतनी पार्टी खान साहब ने चलानी थी और इतनी सरमायादार बड़ी बलाओं के वो एतराज़ किस तरह बर्दाश्त करते कि उन्होंने मुझे कहा ऐसा हो जाओ। तो मैंने तो इसलिए कहा कि खान साहब मैं मज़े लूटने नहीं आया, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब आप तहरीक इंसाफ के बागी हैं? आप मुझे बागी नहीं कह सकते। मैं सिर्फ, अगर पहले भी आया था तरीके इंसाफ में, तो पहले मैंने तरीके इंसाफ को तरीके इंसाफ का काम दिया, उनकी मर्ज़ी का काम दिया। तहरीक इंसाफ से पहले कहाँ थे? पहले मैं नून लीग में था। जैसे कि मतलब कि ये सदर पाकिस्तान थे सदर रफ़ी तरड़, उनका पोता अताउल्ला तरड़, ये मेरा ग्रुप थे। नवाज शरीफ साहब के 2 भांजे मेरा ग्रुप थे। हम आपके दफ्तर में देख रहे हैं जी, ये चौधरी साहब की तस्वीरें लगी हैं और काफ लीग के पोस्टर चिपके हैं, तो क्या वजह है? पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गए आप, नून लीग की तरफ दोबारा वापस नहीं गए आप, ये काफ लीग की तरफ जा रहे हैं, उसकी क्या वजह? माजी पे जाएं। माजी से लेकर आज तक जितने भी मंसूबे किए गए, बड़े किए गए, और अल्लाह ने परवेज़ इलाही को वलियों की ताकत बख्शी। उसके दौरे हुकूमत ख़ास व आम को उसने अपने मंसूबों के मज़े लुटवा दिए। अब देखें, जितने मंसूबे परवेज़ इलाही ने किए वो लो क्लास के किए, वो कमज़ोर के किए, वो गरीब के किए। 1-1-2-2 किसका? अब जैसे कि नौजवानों को वाफर नौकरियां दी परवेज़ इलाही ने, उसका फ़ायदा किसका था? उसने नौजवान नस्ल को बदकारियों से हटाकर उसने लाइन पे लगा दिया, एक पर्ची भी चढ़ा दिया। कैसे? जैसे कि उसने गरीबों को हॉस्पिटलों में इलाज फ्री क्या नहीं किए? क्या उसने उसके बाद सड़कों के जाल नहीं बिछाए? तो क्या पढ़े लिखे पंजाब का नारा उसने नहीं लगाया? तो मकसद ये है बात करने का, तो मैं तो अल्लाह का वर्कर हूँ, अल्लाह के कमज़ोर के लिए हर परेशानी की दवा
परवेज़ इलाही ढूंढ के लाया हूँ। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक बहुत अनोखा इनका तर्ज़ गुफ्तगू रहा और ये अखबारों की सुर्खियाँ इनके लफ्ज़ों का सबूत हैं। बाकी फ़ैसला आप पर है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।